हेलो, आज हम बात करेंगे हैशिमोटो-थायरॉइडाइटिस की। इसकी हम पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है। तो हमने इसको टुकड़ों में बांटा हुआ है। ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, रिजल्ट करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड एंड ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, जो कि रिजल्ट करेगी थायरॉइड फेलियर। इट इज़ अ ऑटोइम्यून कंडीशन रिजल्ट इन अ डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड which is gradual and progressive in nature, result in a thyroid failure. It is also known as a diffuse non-gyrous thyroiditis and lymphocytic thyroiditis. एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या है इसके? वुमेन ग्रेटर देन मेल में होगा एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद HLA DR3 एंड B8, टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वुमेन ग्रेटर देन मेल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब हम देखेंगे ऑटो एंटीबॉडीज़ कौन सी बन रही हैं। तो ये हमारा सेल है और इसमें थायरोग्लोबिन है और थायरॉइड रिसेप्टर्स हैं और ये एंजाइम है। तो थायरोग्लोबिन, TPO एंजाइम एंड थायरॉइड रिसेप्टर्स। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि ऑटो एंटीबॉडीज़ स्टिमुलेट करेंगी लिम्फोसाइट को और इन्फिल्ट्रेट करेंगी ग्लैंड में। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करेगा एंड डैमेज करेगा फॉलिकल्स को। तो ये हमारा समझ लो कि ये फॉलिकल्स हैं और इसमें हार्मोन स्टोर्ड है। ये डिस्ट्रक्शन हुए तो हमारा जो हार्मोन है वो सर्कुलेशन में आएगा और हमें दिखाई देगा कि फेस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसको हम कहते हैं हैशियोटॉक्सिकोसिस। बट फर्दर हमारे फॉलिकल्स डैमेज होते रहेंगे तो वो हमारे थायरॉयड हार्मोन नहीं बना पाएंगे। फिर वो रिजल्ट करेंगे प्रोलॉन्ग हाइपोथायरॉइडिज्म में। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी इन अदर टर्म्स। थायरॉयड एपिथेलियम है और CD8, CD4 एंड प्लाज्मा सेल हमारे एक्टिवेट हो गए। टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी CD8 के कारण, CD4 के कारण हमारी थायरोसाइट इंजरी होगी और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी करेंगे। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या मिलता है। पेनफुल डिफ्यूज इनलार्जमेंट बोथ लोब्स ऑफ थायरॉयड एंड फाइब्रोस, रबरी एंड टेंडर एंड स्मूथ। इन सम केसेस हमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी मिलेगी। इन्वेस्टिगेशंस में हम FNAC, T3, T4, TSH, थायरॉयड एंटीबॉडीज़ हमें कौन सी मिलेंगी? थायरोग्लोबिन, TPO एंजाइम एंड थायरॉयड रिसेप्टर्स के विरुद्ध। अब हम देखेंगे ESR हमारा रेज्ड होगा, USG में हमें सीडोनोडुलर अपीयरेंस दिखाई देगा। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें हर्डल सेल मिलेंगे और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। ये हमारा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस हैं। अब हर्डल सेल हमें कहाँ मिलेगा? फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में भी मिलता है। हर्डल सेल एडिनोमा नाम से ही है हर्डल सेल एंड हर्डल सेल कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट में हम L-थायरोक्सिन 0.2 mg/kg देंगे और कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया है तो हम फर्दर एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। अब सम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि गॉइटर अगर लार्ज है और डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है तो सब टोटल थायरॉइडेक्टमी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में परमानेंट हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, लिम्फोमा एंड फॉलिकुलर थायरॉइड कार्सिनोमा होगा। थैंक यू एवरीवन।